नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपडेट विथ राजनाथ के एक नए वीडियो में। बिहार एसएससी द्वारा एक जो पीडीएफ वायरल हुआ है वनरक्षी के फिजिकल के लेकर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि पहले तो ये ओरिजिनल है या फेक है। तो ये ओरिजिनल है क्योंकि ये आयोग के वेबसाइट पर इसलिए अभी तक नहीं आया है क्योंकि आयोग ने इसको लेटर लिखा है फॉरेस्ट गार्ड को कि हमको फिजिकल कराना है, तो ये फिजिकल कैसे कैसे होगा आप बताइए हमें। तो जब तक वहां से जवाब आएगा उसके बाद उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज वेबसाइट पर डाला जाएगा। तो हो सकता है उसमें एक हफ्ता से लेके 10 दिन का टाइम लग जाए आपकी वेबसाइट में आने पे, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें उन्हीं लोगों का फिजिकल कराया जाएगा जिनका हाइट 165 सेंटीमीटर होगा या 155 होगा अपनी कैटेगरी के अनुसार। जैसे कि शारीरिक योग्यता का जो वनरक्षी के लिए है, अनरिजर्व ईबीसी एंड बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर। तो पहले वो एक दिन बुला के सबका हाइट चेक करेगा। हाइट जिसका होगा उसी को वो बुलाएगा अगले दिन या हो सकता है 2 से 4 दिन के बाद कि आप आइए और हम आपका फिजिकल लेंगे। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति का 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। महिलाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का 155 होना चाहिए, जबकि अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 160। इन्हीं लोगों को मौका देगा वो 4 घंटा में 25 किलोमीटर जिसको चलना होगा या 4 घंटा में जिसको 14 किलोमीटर चलना होगा। ये सभी हाइट हो सकता है कहीं और हो, क्योंकि पिछले बार तो गर्दनी बाग में हुआ था, लेकिन जो फिजिकल क्राइटेरिया है जो चलने वाला है पैदल चाल, वो संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना के चिड़ियाघर में होगा। तो वहां पे गर्मी में हो या कभी भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा अंदर में पेड़ है कि आपको कभी एहसास नहीं होगा कि हाँ गर्मी लग रहा है, धूप लग रहा है। तो ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा है कि ये श्योर है कि जो रिजल्ट दिया है आयोग ने वो टॉप से बच्चों को उठा लिया है 3500-3600 को, और उन्हीं का रिजल्ट दिया है कैटेगरी वाइज, जितना उसको कैटेगरी जिसको चाहिए था उतना दे दिया है। इस आधार पे ये कंफर्म है कि ये इन बच्चों का जिसमें रिजल्ट आया है उनको या तो राजस्व कर्मचारी या तो कनीय लेखा लिपि कंफर्म मिलेगा। तो ये क्वेश्चन ये उठता है कि फिर ये आयोग ने लिया क्यों? क्योंकि अगर बच्चे नहीं जाते हैं तो हो सकता है वनरक्षी का पोस्ट खाली रह जाए। ऑब्वियस है, जिस तरह से रिजल्ट दिया है उसके उस आधार पे हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी लड़का ऐसा होगा जो फर्स्ट प्रेफरेंस में वनरक्षी दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो बात अलग है, और नहीं दिया होगा तो सभी का सभी बच्चे नॉन टाइपिंग पोस्ट में चले जाएंगे। तो हो सकता है ये पोस्ट खाली रह जाए, या हो सकता है बाद में आयोग पे दबाव बनाया जाए तो दूसरा या तीसरा एक लिस्ट जारी करे, उस आधार पे बच्चों का हो जाए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर हम फिजिकल में पास हो जाएंगे तो क्या हमें वनरक्षी पोस्ट मिलेगा? क्योंकि हम हो सकता है कोई चौथे में डाला हुआ है, कोई 7वें में, कोई 8वें में, कोई 20 से बाद का प्रेफरेंस डाल के रखा है। तो नहीं, जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा उसी को वनरक्षी मिलेगा। अन्यथा अगर फर्स्ट प्रेफरेंस नॉन टाइपिंग पोस्ट आपने डाला है तो आपको नहीं मिलेगा वनरक्षी। फिजिकल में पास हो जाइएगा फिर भी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि फिजिकल देने जाए कि नहीं जाए। तो जाइए, इसी बहाने चिड़ियाघर में घूमने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। एकदम जाइए, फेल होइए पास होइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिकल में फेल होने पर राजस्व कर्मचारी मिल जाएगा तो हाँ मिलेगा। राजस्व कर्मचारी नहीं मिला तो कनीय लेखा लिपिक मिलेगा ही। क्वेश्चन ये बनता है नेक्स्ट कि इस लिस्ट के अलावा और किसको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा। तो हमने एक कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है, इसी कट ऑफ के आधार पे जो आयोग ने दिया है इस आधार पे उसका हमने लिखा है, और वनरक्षी पोस्ट के लिए भी कट ऑफ है। तो आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए, वनरक्षी के लिए जो सीट था हर कैटेगरी में उस आधार पे 693 सीट हो रहा था। इसको 693 सीट हो रहा था। उस आधार पे इसको 3465 रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन ये उससे ज्यादा दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि एकदम नीचे वाले पे रैंक पे बहुत सारे बच्चों का सेम नंबर रहा हो, उस आधार पे ये नंबर ज्यादा बच्चों को बुलाया होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें बीसी कैटेगरी को है। बीसी कैटेगरी में क्या है कि सीट 2 ही गुना है, सिर्फ 2 ही सीट है, और 2 सीट के लिए 5 गुना रिजल्ट देना है, यानी 10 बच्चों को रिजल्ट देना है। तो सिर्फ 10 बच्चों को अपने कैटेगरी में लिया है।
तो इसलिए बीसी का जो कट ऑफ है वो, यानी बीसी का बहुत सारे बच्चे थे जिनका 13-14 नंबर भी आया है, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्व कर्मचारी में बीसी के पोस्ट ज्यादा है। आप देखेंगे कि अनरिजर्व में ये आयोग ने रिजल्ट दिया है करीब करीब 1815 के आसपास, और कर्मचारी कनीय लेखा मिला के नॉन टाइपिंग पोस्ट है 2180। तो इस आधार पे 2180 जब सीट है तो इस आधार पे ऑब्वियस है कि कट ऑफ जो जाएगा और नीचे हो जाएगा इसका। उसी तरह से एमबीसी का बच्चा है बनरक्षी में जो रिजल्ट दिया है वो 910 दिया हुआ है, और जो टोटल सीट नॉन टाइपिंग में है वो 1031 है, इसका भी उससे थोड़ा सा कम कट ऑफ हो जाएगा। बीसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा कम होगा क्योंकि इसमें रिजल्ट सिर्फ 10 का दिया हुआ है और टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट है 401। इस आधार पर अगर देखा जाए तो हो सकता है 4 से 5 नंबर का गिरावट आ जाएगा बीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में भी कट ऑफ में गिरावट आएगा क्योंकि बनरक्षी में 545 के आसपास सीट दिया हुआ है और सीट है 2 गुना करीब 943 के आसपास। 3 से 4 नंबर का कट ऑफ का गिरावट इसमें भी आएगा जनरल टाइपिंग पोस्ट में। इसी तरह से एसटी में कट ऑफ का गिरावट और ज्यादा आएगा क्योंकि 25 का रिजल्ट सिर्फ दिया हुआ है और यानी करीब करीब 5 गुना के आसपास 115 बच्चों को नॉन टाइपिंग पोस्ट में बुलाया जाएगा। तो उस आधार में हो सकता है 4 से 5 नंबर का भी गिरावट आ जाए एसटी कैटेगरी में। डब्ल्यूबीसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आधा 1 नंबर का फर्क रहे वही ज्यादा है क्योंकि बुलाया गया है 160 बच्चों को, लड़कियों को, और ये 170 लोग का कट ऑफ 170 पोस्ट है नॉन टाइपिंग में। लेकिन जितने डब्ल्यूबीसी में रहेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट में उन सभी को एक तरह से बीसी के महिलाएं होंगी क्योंकि एमबीसी में कट ऑफ पहले ही चला गया नीचे रहेगा, तो इस आधार पे उनको नहीं बुलाया जाएगा। तो हमने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है इस आधार पे आप उसको एक बार देख लीजिए कि जो कट ऑफ रहेगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए वो 112 अभी जो है वो बनरक्षी के लिए जहां तक हम लोगों ने पता किया है वो 112 के आसपास है, सॉरी 116 के आसपास है। और 116 से ज्यादा जिन लड़कों का बीसी कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है उनको लग रहा होगा कि हमारा रिजल्ट, हम तो बीसी में है, तो इतना ज्यादा पोस्ट रहा कैटेगरी अनरिजर्व में कि उनका उस कैटेगरी में ही हो गया होगा, इसलिए उनको लगता होगा हम तो बीसी वाले हैं इसलिए हमारा हो गया। ऐसा नहीं है, 116 के आसपास अनरिजर्व का हुआ है, बीसी का करीब करीब वही 10 लड़के हैं तो इसलिए 1 नंबर कम मान के 115 माना गया है। एमबीसी का कटअप 103-4 के आसपास हुआ है जिस तरह से लड़के कमेंट कर रहे हैं अपना नंबर। एसटी कैटेगरी में 100 से 110 कटअप गया है बनरक्षी का। एसटी में ज्यादा गया है क्योंकि सीट कम थी इसलिए 100 से 111 तक, और वही डब्ल्यूबीसी में 100 से 105 तक कटअप गया है। लेकिन जब नॉन टाइपिंग पोस्ट का कटअप आएगा यानी कनीय लेखा लिपिक और राजस्व कर्मचारी का, तो वो करीब करीब अनरिजर्व का घट के 112 हो जाएगा, बीसी का 108 हो जाएगा। ज्यादा गिरावट आएगा इसमें क्योंकि जिसका 8, 9, 10 भी है बीसी में वो पैनिक नहीं लेना है कि हमको टाइपिंग तो करते रहना है आपको, लेकिन आप उम्मीद कीजिए 90% की आपका सिलेक्शन टाइपिंग पोस्ट के लिए ही हो जाएगा, सॉरी नॉन टाइपिंग के लिए हो जाएगा। एमबीसी का कटअप गिर के 100 से 101 तक होने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी 94 से 95, जबकि एसटी का 102 से 103 तक रहेगा, और डब्ल्यूबीसी में 55 तक जिसका नंबर रहेगा उनको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। पंचायत सचिव नियमावली के तहत अगर आयोग लेता है तो उसमें टाइपिंग का मौका सबको देगा, लेकिन टाइपिंग का मौका देने के बाद जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको प्रोविजन पीरियड में नहीं लेगा टाइपिंग, लेकिन जो फेल हो जाएगा उनको 2 से 3 मौका हो सकता है पास होने के लिए मिले। तो उस आधार पे पंचायत सचिव का टाइपिंग गिरेगा, तो पंचायत सचिव का कटअप करीब करीब 108 जाएगा, बीसी के लिए 5 से 6 रहेगा, एमबीसी 95 से 96 रहने की उम्मीद है, एससी का 90, एसटी का 95 से 96 और डब्ल्यूबीसी का 90 से भी 91 रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर जिसको टाइपिंग आ रहा होगा उनका कटअप इससे भी नीचे जाने की उम्मीद है। तो जिनका नंबर कम है वो एकदम टाइपिंग करते रहें, अपना एक्यूरेसी बना के रखें, मेहनत करते रहें, उनका भी रिजल्ट इसमें होने की पूरी संभावना है। बस आपको टाइपिंग आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।